हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ दिव्या। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का थर्ड पार्ट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसिड के टाइप्स को जाना था कि एसिड यानी कि जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। ये सारी बातें हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस करी थी। आज हम इसी के आगे नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट के जितने भी वीडियोस हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ये सेशंस आपके सेट रीट मेंस, एलडीसी, आरएस, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेसिस पे हमने लिया है। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, यानी कि लाइक करें, शेयर करें। और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यहाँ पर आपको सेट, एलडीसी वगैरह इनके लिए पूरा साइंस करवाया जाएगा। रीट मेंस के लिए पूरी साइंस करवाई जाएगी। अगर आप में से कोई भी इनकी तैयारी कर रहा है या आपके कोई फ्रेंड्स इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ इन्हें ज़रूर साझा करें, शेयर करें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये हमारा आज का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम कुछ एसिड और कुछ बेस के बारे में जानेंगे। कौन कौन से एसिड्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, उनके कॉमन नेम क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं। आपने अभी अगर आप में से अगर किसी ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया हो या फिर उसमें आपने देखा होगा कि एसिड बेस वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आपको वो यहाँ से इस क्लास में ज़रूर देखने को मिलेंगे और इवन आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी कि एसिड क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। उसके साथ साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग एसिड कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में हमने ये बात कर ली थी कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कौन से हैं। नेक्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसनट्रेटेड यानी कि सांद्र अम्ल और आपके डाइल्यूट एसिड। आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चंस में कि पर्टिकुलर इसकी जो रिएक्शन है वो हम सांद्र अम्ल से करवा रहे हैं या तनु अम्ल से करवाते हैं, कुछ इस टाइप के देखे होंगे। तो फिर हमें समझ नहीं आता है कि एक्चुअली कंसनट्रेटेड क्या है और डाइल्यूट क्या है। चलिए देखते हैं। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि कोई भी आपका एक्वियस सॉल्यूशन, कोई भी जलीय विलयन अगर जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो आपका कहलाता है सांद्र अम्ल। ठीक है, देखिएगा वो अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में, यानी कि मान लो कोई एक्वियस सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन है वो कम है और एसिड ज़्यादा है, तो वो आपका एसिड सांद्र एसिड होगा या कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट, ऐसा आपका एसिडिक सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड की मात्रा कम हो और जो सॉल्वेंट जो विलायक है वो ज़्यादा हो, तो उसे कहा जाता है डाइल्यूट एसिड। क्लियर। तो ये अब से ध्यान रखिएगा कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड हम किसे कहते हैं। अब ना इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, और उस बेसिस पे ना वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अलग बिहेव करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो अलग बिहेव करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो अलग बिहेव करेगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, इसका व्यवहार ही बदल जाता है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई भी एसिड किसके साथ रिएक्शन करे, मेटल के साथ रिएक्शन करे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है। ऐसा आपने ज़रूर क्वेश्चन देखा होगा, तो ध्यान रखिएगा वो रिलीज करता है कौन सा, हाइड्रोजन गैस। सीधा सीधा सा प्रश्न, अम्ल अगर धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनेगा सॉल्ट और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हम जानते हैं एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब मैंने इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो समझे, क्या समझे, धातु के साथ जब भी एसिड रिएक्शन करेगा एक तो बनाएगा सॉल्ट यानी कि लवण और दूसरा बनाएगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर।
नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर धातु अगर जो एसिड है अगर वो मेटल कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा। जैसे कि मैम थोड़ा समझ नहीं आया, धातु कार्बोनेट क्या आपने सुना नहीं है क्या, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट ना, सोडियम क्या है, मेटल है, और कार्बोनेट क्या हुआ, धातु कार्बोनेट। जल्दी से आप मुझे इसका नेम बता दीजिए कि हम इसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं इस सोडियम कार्बोनेट का अनदर नेम क्या है, कॉमन नेम के हम इसको किस नाम से बुलाते हैं। इसके साथ रिएक्शन करेगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करता है कौन, एसिड, तो क्या बनता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो पूछ रहा है ये और एक आपका पूछ रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हम इसको कहते हैं ना। इन दोनों का ही आप मुझे कॉमन नेम बताएं कि हम इनको जनरली किस नाम से जानते हैं। तो ये कहता है कि अगर कोई भी एसिड, कुछ भी धातु हो सकती है, मतलब कि धातु का कार्बोनेट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये होना चाहिए। अगर इनके साथ एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो एसिड जब इनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या बनाएगा। एक तो बनाएगा सॉल्ट, एक क्या बनाएगा, सॉल्ट, दूसरा बनाएगा CO2 और तीसरा बनेगा यहाँ पर पानी। यस, जल्दी से यहाँ पे इसको याद ही कर लो कि अगर कोई एसिड धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो सॉल्ट यानी कि लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा और पानी बना देगा। मैम समझ नहीं आ रहा ना, हम एग्जाम्पल देके बताओ ना, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखो यहाँ पे देखिएगा, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एसिड, इनके साथ जब रिएक्शन करता है तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एरो लगा लीजिएगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनता है। क्लियर। वैसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ये वाला इतनी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सेम ही प्रोडक्ट बनते हैं, सेम ही प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए इनको रिएक्शन के साथ हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा हमारे पास ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, हमने इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। सोडियम कार्बोनेट क्या है, धातु का कार्बोनेट है, तो जब हम इसकी हाइड्रोजन HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या बनेगा, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, पानी बन रहा है और CO2 बन रहा है ना, क्लियर। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, अगेन सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनता है। क्लियर, जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर ये एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, इसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, यानी कि इसे हम कहते हैं धावन सोडा, ठीक है। ये आपका है बेकिंग सोडा, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम बात करते हैं कि अगर आपका जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करे, एसिड किसके साथ रिएक्शन करे, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया ये होती है। अगर एसिड और बेस मिलेगा तो वो एक न्यूट्रल कर देगा और न्यूट्रल करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। अब मैम इसका भी एग्जाम्पल दे दो। लो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि HCl है, बेस की बात करते हैं NaOH है, तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएगा, NaCl, एक सॉल्ट, लवण, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर पानी बन जाएगा। क्लियर। अब एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
क्या है, बेस है। एसिडिटी होती है ना आप लोगों को, तो आप क्या करते हो, इनो लेते हो, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है। अगर वो आपने कुछ अड़ंगा पड़ंगा सा खाया, कुछ उल्ट फुल्ट खा लेते हो, तो क्या बनती है, गैस बनती है, यानी कि HCl आपके पेट में ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है। तो फिर क्या करेगा, एसिडिटी करेगा, परेशान एसिडिटी से। फिर आपको लगता है कि आज तो कुछ ज़्यादा खा लिया, अब इसका इलाज भी बता दो, तो आप क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, या फिर आपको लेना होगा बेस, कुछ ऐसा जो उस एसिड को न्यूट्रल कर दे। अब न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिएगा, बेस चाहिएगा ना, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं इनो। इनो के अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप इसकी HCl यानी कि आपके पेट में क्या है, एसिड बन रहा है, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में यहाँ बनेगा पानी। तो ये भी कैसा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और पानी बनाता है। सॉल्ट का मतलब होता है लवण। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पे अगर वो धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे, किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखिएगा अगर वो उसके साथ भी रिएक्शन करता है तब भी ध्यान रखिएगा लवण और जल का निर्माण ही होता है। यानी कि मान लीजिएगा आपके पास कॉपर ऑक्साइड है और अगर ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे 2 कर दो ना, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपर क्लोराइड और क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो ये क्या है, एक सॉल्ट है। तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा आपका सॉल्ट और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपका बनेगा पानी। समझ रहे हैं ना। अगर पूछा जाए कि धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर क्या है, मेटल, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, कॉपर का एक ऑक्साइड है। तो अगर इसके साथ एसिड यानी कि HCl अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड और साथ में पानी बन जाएगा। क्लियर, यस बताइए, थम्स अप कर दीजिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये सेशंस आपके सेट, रिट मेंस, LDC, RS इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। जलीय विलयन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। अम्ल अगर जलीय विलयन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो एसिड होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जब आप यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे किसी की एसिड की किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनेगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl बाहर निकल जाएगा। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाएगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देगा। तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि अगर कोई भी एसिड एक्वेस सॉल्यूशन, पानी यानी कि जलीय विलयन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, हम जानते हैं H+ अलग, Cl- अलग, क्योंकि जैसे ही आप एसिड को पानी में डालोगे तो वो कैटायन और एनायंस में रिलीज हो जाते हैं, H+ आयन अलग हो जाएगा और इसी से बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आपका अलग हो जाता है। क्लियर, अब चलिए, अब हमारे कुछ ना इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं, उनके यूज़, उनके कॉमन नेम, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका फॉर्मूला। डन। अब यहाँ से ना क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, जैसे कि हम इनके देख लेते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट के अंदर ये एसिड होता है जो हमारे पेट में आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। हमारे पेट के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
क्लियर, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसी का नाम है म्यूरेटिक एसिड। और इसके कुछ काम्स हैं, जैसे कि टॉयलेट क्लीनर, गैस्ट्रिक जूस पेट में होगा। उसके अलावा मेटल को क्लीन करने में, मेटल कोई गंदी हो गई है, कुछ निशान है उसके ऊपर, उसको क्लीन करने में, शुगर और ग्लू बनाने में भी HCl का इस्तेमाल होता है। क्लियर। अब यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, HCl का ही इसका कॉमन नेम क्या है, म्यूरेटिक एसिड है। आगे चलते हैं, कार्बोनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है H2CO3। अब इसको कार्बोनेटेड वाटर, एसिड और एयर, अब यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा ना, आपने देखा ना सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, अब सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आपका ये CO2 है, CO2 पानी के साथ जब रिएक्शन कर देगा तो H2CO3 बना देगा, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर। तो जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये सब लेते हैं ना, तो ये क्या होता है, सोडा वगैरह जो है ये कार्बोनेटेड वाटर ही है। क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है। आप देखते हैं ना, जैसे ही, क्योंकि इसके अंदर क्या है, CO2 है। आपने देखा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप जैसे कोई क्या करते हैं आप लोग, ये कोई भी पेप्सी है, कोक है, या फिर कुछ भी आपका ये कोल्ड ड्रिंक है, जैसे आप इसकी बॉटल को ऑन निकालते हो तो करके एक ऐसी गैस निकलती है, वो CO2 होती है। तो CO2 और पानी जब मिलता है तो वो क्या बनाता है, कार्बोनेटेड वाटर ही बनाता है। क्लियर। तो क्लब सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्लड बफरिंग करने में, बफर जो मतलब ब्लड का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है। बैटरी का जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, इस वजह से इसका कॉमन नेम भी क्या है, बैटरी एसिड है। तो बैटरी में एक विलायक की तरह काम करता है, एयर को पॉल्यूटेड करने का काम करता है, और जो एसिडिक रेन होती है उसमें भी ये होता है। अब मैम उसमें कैसे होता है, बच्चों एक मिनट, ये थोड़ा सा ना, उसमें भी होता है। अब बता दो मैम उसमें कैसे होगा, देखिएगा, हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से SO2 निकलता रहता है। SO2 जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये आपका SO3 बना देता है, ठीक है। और यही जब आपका पानी के साथ रिएक्शन करता है SO3, जब बारिश होती है तो यही फिर क्या बनाता है, H2SO4 बना देता है। और इसी वजह से अगर आपके बारिश के साथ H2SO4 भी आ रहा है, उसी बारिश को हम बोलते हैं एसिडिक रेन, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक एसिड है। तो जब ये आपके बारिश के साथ होगा तो उसे एसिडिक रेन कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3। और एक चीज़ यहाँ से और भी ध्यान रख लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड का नेम जो कॉमन नेम है उसे कहा जाता है स्पिरिट ऑफ नाइट्रे या एक्वा फोर्टिस कहते हैं। हिंदी में मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है, और स्पिरिट ऑफ नाइट्रे कहते हैं। आप लोग ये जानते हैं ना कि जैसे कि दाग, वार्ड्स क्या होता है, वो मस्से नहीं होते हैं, उसको वार्ड्स कहते हैं। वार्ड्स को रिमूव करने में और येलो स्टेन्स, अगर स्किन पे कोई दाग धब्बा है उसको हटाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जो मस्से वगैरह होते हैं उनको हटाने में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ना, अगर आप HNO3 और HCl को मिला दोगे तो ये आपका क्या बन जाता है, चलो मैं ना अलग से बताती हूँ। आप लोग ये जानते हैं ना, अगर आप HCl और HNO3 दोनों ही क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका रेशो आप लेंगे 3 और इसका रेशो लेंगे 1, तो जब आप इनको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, अम्लराज। क्या बनता है, अम्लराज, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे आप रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या है मैम ये, तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपकी कीमती धातु है, जैसे सोना है, प्लेटिनम है, उनको गलाने का काम करता है। आते नहीं है बाजारों, मतलब गलियों में कई बार, सोना साफ करा लो, कंगन चूड़ी इयरिंग साफ करा लो, सोने के हैं बहुत गंदे हुए हैं, वो आपको ठगने के लिए आते हैं। और मतलब वो कहते हैं कि फ्री में कर देंगे, और औरतें सही में कि हाँ हाँ फ्री में हो रहा है तो क्यों ना, फ्री की चीज़ सबको अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे जब वो देती हैं तो वो उसके अंदर इसी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वो डालते हैं ना, तो अगर सोना उसके अंदर थोड़ा सा पिघल जाता है और वो आपको लगता है साफ हो गया। अब आप देख लो कि उन्होंने अगर 20-25 घरों में भी ऐसा किया, और सोना, और ये तो कितनी महंगी धातु है, अगर उनका इतना सा भी बन गया उनका, तो उनकी तो दिहाड़ी बन गई ना एक दिन की। तो ऐसे ही सोनारे जो होते हैं
ठीक है, गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं वो भी इसी तरीके से इसी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और इससे अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आपका सोना सेफ रहे, कोई उसका ऐसे गलत मतलब आपका चुराए नहीं, आपसे ठगी नहीं करे, घर में धो लिया करो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे कुछ चीज़ें वीज़ें डाल के, डिटर्जेंट वगैरह डाल के भी थोड़ा बहुत हो जाता है साफ़, ठीक है। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो आपका सोना ही जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो ये ना आपको कहाँ पे मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपने देखा ना खट्टा सा टेस्ट आता है, वो जो खट्टा सा टेस्ट है वो इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स को एसिडिफाई यानी कि उसको खट्टा करने का काम करता है। ये ATP, DNA इनके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। ATP यानी कि जो आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। DNA आपका ये जो DNA जो होता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इनके अंदर भी आपको फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलता है। क्लियर। आगे चलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है ये मिल्क का एसिड है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि दूध जैसे ही आप उसको बाहर रखते हैं वो खट्टा हो जाता है या दही बन जाता है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और हमारी बॉडी में कब बनता है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलकूद करते हैं, तो आप बहुत थक जाते हैं ना। तो जब आप थकते हैं वो जो थकावट है वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही होती है, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं है आपकी बॉडी में, कम है, तो आपका जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ओके, इसी वजह से आपको ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्लियर। तो ये कुछ हमारे एसिड, उनके यूज, उनके कॉमन नेम, ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ही ये इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम चलते हैं बेस क्या है। बेस वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आपके जो एसिड थे वो H+ आयन दे रहे थे, जबकि आपका जो क्षार होता है, बेस होता है, वो OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल जो आयन होता है ये रिलीज करता है। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और स्वाद में कड़वे होते हैं, और जैसे आप छुएंगे मुलायम चिकने से आपको लगेंगे, फिसलन सी लगेगी। यानी कि सोप वगैरह जो है वो एक डिटर्जेंट का वो क्षार का, बेस का एक अच्छा एग्जाम्पल्स है। क्लियर। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वैसे ही क्षार जो होते हैं, बेस जो होते हैं, वो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्मूथ होते हैं, फिसलन युक्त होते हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल सोप, साबुन। क्लियर। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर हम एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाएं या बेस की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, बात तो वही है ना। या तो आप छुरे से खरबूजे को काटो या छुरे पे खरबूजा रख दो, कटेगा तो बेचारा खरबूजा ही। तो यही बात यहाँ पे ये भी कह रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं बेस के प्रकार कितने हैं। एक तो ध्यान रखिएगा जल में विलेयता के आधार पर, यानी कि अगर आप इसको पानी में घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल बेस, यानी कि वीक बेस। क्लियर। और अगर आप सांद्रता कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो होते हैं, एक तो होता है कंसंट्रेटेड बेस यानी कि सांद्र क्षार, और दूसरा होता है डाइल्यूट बेस यानी कि तनु क्षार। क्लियर। आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। आपने ना एल्केलाई भी सुना है ना, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बेस क्या है, एल्केलाई क्या है, क्या डिफरेंस है। जल में विलेयता के आधार पर क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस, जो आपके जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन अच्छे से देते हैं, वो आपके हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। और ये वाले जो एल्केलाई होते हैं ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। तो आप कह सकते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कौन, एल्केलाई।
एल्किलाई आपने सुना है ना, फिर आपको कंफ्यूजन होता है कि मैम एल्किलाई और क्षार में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी एल्किलाई होते हैं वो सारे बेस होते हैं, परंतु सारे बेस एल्किलाई नहीं होते हैं, क्योंकि कई बेस आपके पानी में अच्छे से घुलते हैं, कई नहीं घुलते हैं। तो जो एल्किलाई है ना, ये वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। मैंने आपको क्या बोला, कोई बेस जो पानी में अच्छे से घुल जाएगा वो क्या करेगा, OH आयन अच्छे से रिलीज करेगा, तो वो कैसा है, प्रबल क्षार होगा। तो एल्किलाई क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, यानी कि अच्छे से अपना हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस रिलीज करते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लियर? इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे कैसे हैं, तो ये हमारे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, प्रबल क्षार हैं। अगर बात करते हैं वीक बेस, ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, यानी कि अच्छे से आयनाइज नहीं होंगे, यानी कि अच्छे से OH माइनस आयन नहीं देंगे, तो उसे हम कहते हैं वीक बेस। ये क्षारक कम हाइड्रोक्सिल आयन, इसी को ही ना हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, कम उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक आपका वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका एक वीक बेस है। तो ध्यान आपको ये रखना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। क्लियर? तो आज की डेट में हम लोग इतने ही करेंगे। कल हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्षार जो है वो कितने टाइप के होते हैं। फिर बस आगे आपका थोड़ा सा ही रहा है सॉल्ट और पीएच के बारे में, यानी कि बस एक सेशन और है, उस सेशन में हम ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं साइंस के हमारे इस चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।